हिम्मत है तुम में, अमेरिका नहीं है। तो क्या सोच के आपने भारत पे चढ़ गए कि ये कमजोर है? अबे न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, ईरान के पास नहीं थे। उसने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी है, तुम्हारी बत्ती बंद हो गई है साहब, नाक से धुआं निकल रहा है, ठीक है। और भारत के ऊपर उंगल मत देना साहब, उंगल टूट जाएगी, क्योंकि यहाँ की जनता में आक्रोश है। तुम मर गए तो मर गए, क्या फर्क पड़ता है? रंग में भंग नहीं होना चाहिए साहब। G7 की मीटिंग हो रही है, फोटो ऑफ होने हैं, ये होने, बाहर में जाएंगे। हमारे 3 घरों में माता का प्रोग्राम था, इसके बारे में था। मिनाज ईरान के अंदर एक स्कूल है, बच्ची लड़ाई के पहले दिन अमेरिकन टॉमाहॉक मिसाइल को खास एम किया गया। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार करिश्मा, जिसको इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई जीतना चाहते हैं। और उनको पूरा उनको ये यकीन था कि 48 घंटे में ईरान के 48 घंटे छोड़ दीजिए साहब, 48 दिन हो गए, आज 107 दिन हो गए, लड़ाई चल रही है और अब डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेक। लेकिन प्रॉब्लम ये है साहब कि क्योंकि हम उस वक्त दुनिया पूरी चुप्पी साथ थी कि अमेरिका बड़ा ताकतवर है, अमेरिका बड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दादा है, ठीक है, तो हम चुप रहे, नहीं तो हम पे ना चढ़ जाए, ठीक है साहब। आप चुप रहेंगे तो वो आप पे चढ़ेगा। हम मिनाज के स्कूल के टाइम चुप्पी साथ थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका ने भारतीय जहाज़ों पर हमला करके भारत को उसकी औकात दिखाई है। और दोस्तों ये बहुत अच्छा कदम हुआ है कि अमेरिका वर्सेस इंडिया हो गया है। अब देखिए तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो गया है और दोस्तों 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में इस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। तो अमेरिका अब भारत के साथ दो हाथ करेगा। दोस्तों हो सकता है कि इनके दरमियान काफी तलखियां रहे। मोदी और दोस्तों उसकी गवर्नमेंट तो अमेरिका के आगे चूं तक नहीं कर पाएगी, लेकिन ये जनरल बख्शी और इनका मीडिया जो है वो अमेरिका के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। इससे दोस्तों अब ये होगा कि अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं, वहाँ के जो नेशनल हो गए हैं या फिर ग्रीन कार्ड पर हैं या वीजे पर हैं, उन पर बहुत बड़ी क़यामत बरसने वाली है, क्योंकि अमेरिका उन पर बहुत सख्तियां करेगा और उसके बाद भारत पर भी बहुत ज्यादा सख्तियां होने वाली हैं। यानी भारत को ठीक ठाक धोया जाएगा। और दूसरी बात है दोस्तों, मोदी का डाउनफॉल अपने मुल्क में शुरू हो चुका है। आपको पता है कि हर चीज का डाउनफॉल है जब वो पीक पर जाती है। और मोदी को देखें तो उसने नेहरू से भी ज्यादा भारत पर हुक्मरानी कर दी है। और दोस्तों पूरे भारत में समझे कि हर रियासत पर अब मोदी की हुकूमत आ गई है और अब उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। यानी वो कट्टर हिंदू भी अब मोदी के खिलाफ हो गए हैं। आज हमारे 3 जहाजों पे हमला हुआ है, हमारे 3 जो हैं नाविक, उनको मार डाला, मर्डर किया, और एक शब्द नहीं है सॉरी का, माफी का, गलती हो गई, कुछ नहीं। हमारे बाप का राज, अगर आपके बाप का राज, अगर ये आपका रवैया है तो हम भी इनके साथ, हम भी ईरान के साथ, ठीक है साहब। आपको जैसे को तैसा भारत के नागरिक, ना तो गली के कुत्ते हैं, ना नाली के कीड़े हैं। वो मर गए तो मर गए, क्या फर्क पड़ता है? रंग में भंग नहीं होना चाहिए साहब। G7 की मीटिंग हो रही है, फोटो ऑफ होने हैं, ये होने, बाहर में जाएंगे। हमारे 3 घरों में मातम मनता है। शहादत कुर्बानी क्या होती है, भाई को खोना क्या होता है, मैं जानता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब 1965 के युद्ध में चले, सब लोग आए अफसोस करने, सारे मिनिस्टर पहुँच गए, सब लोग पहुँच गए। 3 दिन के बाद हमारे घर में अंधेरा था, दिवाली में हमारे घर में अब हमसे तो नहीं, हमसे तो बिल्कुल नहीं देखा जाता कि आप एक भी हिंदुस्तानी का कत्ल करें, खरोच निकालें। पाकिस्तान ने ये किया था, उसको संदूर में आके खमियाजा भुगतना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या समझते, वो बहुत ताकतवर हैं, बहुत बड़े दादा हैं। आपकी दादागिरी हमने ईरान के खिलाफ देख ली है, कितने दादा हो तो। आपको लगता है कि यूएस ईरान नेगोशिएशन डील या सीज़फायर डील सही में होगी, या एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं अब एक और षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है? एक देखिए साहब, आप अपनी विश्वसनीयता 0 से भी कम कर तो आप पे कौन विश्वास करे? हर बार आपने बोला है कि मैं जो है सीज फायर करूँ, ठीक है। 2015 में ओबामा साहब ने पूरी डील कर ली,
आगे कागज 2018 में आए, कागज के कचड़े में डाल दी। आज वो डील नहीं मिल रही, वो डील के बराबर भी आप नहीं आ सकते। और इसके लिए इनकी नानी इसकी जा रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं कि अमेरिका के लोग मेरे को क्या बोले, क्या झक मार के तूने 107 दिन लड़ाई कर, तू कह रहा था कोई लंबी फॉरएवर वॉर नहीं करेगी, तूने किया क्या? तबाही करती है दुनिया की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाई है। और हमको कहा जा रहा है कि ग्रिन एंड बेयर इट, कि मुस्कराओ, तुमको मुंह पे लात मारेंगे, आंख में से खून बहाएंगे, तुम मुस्कराओ क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। अरे साहब, ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मन भले, शत्रु बोध हो गया है हमें, आप कितने दुश्मन हैं कितने नहीं है। 3 भारतीय जानें आपने दी है, क्या एक भी चीन का जहाज को खरोच आई है? 90% ईरान का तेल कहाँ जा रहा है? चीन को जा रहा है। 90% ईरान का तेल चीन को जा रहा है। 80 जहाज 100 जहाज चीन के निकल गए। एक के ऊपर आपने हमला किया? नहीं किया। रूस के जहाज को हाथ लगाने की हिम्मत है तुम में अमेरिका? क्या सोच के आपने भारत को चढ़ लिया? ये कमजोर? हमें न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, ईरान के पास नहीं थे, उसने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी है, तुम्हारी बत्ती बंद हो गई है, साहब नाक से धुआं निकलता है, ठीक है। और भारत के ऊपर उंगल मत देना साहब, उंगल टूट जाती है क्योंकि यहाँ की जनता में आक्रोश है। देखिए साहब, ये किसकी जवाबदेही बनती है किसकी नहीं बनती है, हम देखना चाहते हैं अंतिम रिजल्ट क्या है। क्या ये हमले चलते रहेंगे या हम आवाज उठाएंगे? हमारी पहली आवाज, हमारी गलती में मुझे लगता है ये हुई कि हमने बड़ी धीमी आवाज उठाई कि यार अमेरिका बहुत ताकतवर है, अमेरिका से हमको ट्रेड डील करनी है। अब तुम ट्रेड डील के लिए मरे क्यों जा रहे हो यार? अगर नहीं होती ट्रेड डील अमेरिका में से तो क्या कयामत आ जाएगी? नहीं ना, क्या कयामत आ जाएगी? क्या हम यूरोप को नहीं बेच सकते, चीन को नहीं बेच सकते, रूस को नहीं बेच सकते, अफ्रीका को नहीं बेच सकते? दूसरी मार्केट ढूंढो। हर दिन ये हमको कोई ना कोई धमकी देना, 50% टैरिफ लगाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की ने डाउन कर दिया कि केवल 10%, तो 12% हमारे पे और लगाया कि फोर्स लेबर कर रहे हैं। पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं हो रहा, टेररिज्म आपको केवल ईरान में दिख रही है। क्यों उसको उकसा रहे हो पालतू कुत्ते की तरह की और काटो भारत? देखिए साहब, बहुत हद से ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं और शत्रुबोध हमको अब धीरे धीरे हो रहा है। अगर कई लोगों के आंख से पर्दा अभी भी नहीं गिरा है तो मुझे लगता है कि अमेरिका खुद गिरा है। देखिए साहब, मैं की बात कहना चाहता हूँ, जब 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला हुआ था, 112 उनके बच्चे हमारे बच्चे कैदी हुए थे, सारी दुनिया की सिंपैथी इजराइल। अब तब से लेके आज तक 990 दिन हो गए। साहब तुम्हारी लड़ाई का अंत नहीं। आपके 1200 गए थे तो आपने तो 1,20,000 मार डाले हैं और अंत नहीं दिख रहा ना। तो तुम्हारी जो सिंपैथी थी वो गई है साहब। और अब आप हमारे सबसे बड़े दोस्त बने हो और हम लोग भी कदर लिहाज कर रहे थे, अभी तक हम लोग नहीं बोलते थे क्योंकि साहब हर लड़ाई में इन्होंने हमारा साथ। सीधी बात, मैं 2 टूक शब्द की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब आप हमको पेट में लात मार रहे हैं। हमारी इकॉनमी का पट्टा बिठा दिया है साहब आपने और अमेरिका ने मिलकर। भारत की इकॉनमी की तबाही की ओर धकेले जा रहा है। हम 7% पर एनम ग्रोथ रेट पे बढ़ रहे हैं, 5.95 मतलब 9%। 720 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हमारे पास आज 550 के करीब आ है और घटता जा रहा है। 32% हमारा फर्टिलाइजर मांग गल्फ से आता है। पहले हम गल्फ से तेल लेते थे, वो बंद करा दिया। हमने रूस से तेल लेना शुरू किया, वो बंद करा दिया। कह रहे 500% टैरिफ लगा दिया। अरे तुम दोस्त हो या दुश्मन हो? तुम तो मुंह में राम राम, बगल में छुरी है। और हम मिनाज पे चुप रहे कि यार वो कहते हैं ना, जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने कर्बोगारन शुरू किया तो लोग कहते थे अच्छा हुआ यार मेरे घर नहीं आई, जैसे आपको पड़ोसी के घर, ठीक है साहब। फिर उसको पता चला कि कुछ दिनों के बाद उसके घर आ, तो यही तकरीबन यही तमाशा
बैठे रहे और हमारे 3 जहाज़ों पे हम एक के बाद एक भारतीय जहाज़